बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि टैक्स जस्टिस इन पाकिस्तान 2026 में जस्टिस क्या होगा टैक्स के बारे में। आपको ये पता है कि मेरा जो मकसद होता है वो किसी पे क्रिटिक्स नहीं करना होता, किसी की तनकीद नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है, बल्कि सिर्फ जो मैं रिसर्च करता हूँ उस रिसर्च में जो कुछ मैं पढ़ता हूँ वो मैं आगे लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो टैक्सेशन सिस्टम को अच्छी तरह समझ जाएं। और उस टैक्सेशन सिस्टम को जब अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फिर जो टैक्स पे नहीं कर रहे वो प्रॉपर टैक्स पे करेंगे। टैक्स प्रॉपर पे जब होगा तो पाकिस्तान की ग्रोथ होगी, यही मेरा मकसद है। तो मेरा बिल्कुल किसी पे क्रिटिक्स करने का कोई मकसद नहीं है। तो अगर हम बात करें कि टैक्स जस्टिस इन पाकिस्तान है तो उसमें क्या है कि उसमें इश्यूज़ क्या हैं, रिफॉर्म्स क्या आ रही हैं एंड क्या रोड मैप हमारे आगे सामने है कि हम किस तरह से इसको लेके चलेंगे तो हम 2026 में इसको ओवरकम कर लेंगे। तो इसको ओवरकम करने के लिए कि पहली बात तो ये है कि टैक्स जस्टिस है क्या। नंबर एक, व्हाट इज द टैक्स जस्टिस? फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट टैक्स सिस्टम। कि टैक्स सिस्टम किसी भी कंट्री में ऐसा होना चाहिए कि टैक्स देने वाले को ये लगे कि बिल्कुल साफ सुथरा निज़ाम है, ट्रांसपेरेंट है, फेयर है। मैं जो पैसा दे रहा हूँ ये पैसा मेरा जाके कहीं वेलफेयर में लग रहा है, मेरे मुल्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना कि इसमें अनफेयर मीन्स यूज़ हो रहे हैं या ये ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम नहीं है। सेकंड वन है एवरी पे अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। क्योंकि टैक्सेशन हमेशा ये प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है कि एज पर अर्निंग, जितना आप कमाते हैं उस कमाई के मुताबिक टैक्स देना पड़ता है। जिसकी एबिलिटी ज़्यादा कमाने की है वो ज़्यादा टैक्स पे करता है, जिसकी कम कमाने की है वो कम टैक्स पे करता है। तो ये टैक्स की थ्योरी भी यही है और रूल्स भी यही हैं कि जो एबिलिटी के मुताबिक पे हो। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टैक्स पैसा कमाने वाला बंदा जो है वो टैक्स कम दे और कम पैसा कमाने वाला बंदा ज़्यादा टैक्स दे। ये नहीं होना चाहिए, ये फिर अपना अनफेयर होता है। इसी तरह रेवेन्यू यूज्ड फॉर द पब्लिक सर्विस। अब ये जो टोटल रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है इसका मकसद क्या होता है? बेसिक जो इसका मकसद है, जो टैक्स थ्योरीज कहती हैं कि जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वो ज़्यादा कमाने वालों से, ज़्यादा इनकम वालों से कलेक्ट करके निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए और गरीब लोगों की वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। कि उससे आगे रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा उससे एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, हेल्थ के लिए इस्तेमाल होगा, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। अगर उधर नहीं इस्तेमाल होता तो देन ये जस्टिस नहीं है। तो अगर तो रेवेन्यू जो है वो पब्लिक सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है देन इट्स जस्टिस, अगर नहीं होता तो फिर जस्टिस नहीं है। तो ये भी देखने की चीज़ है। और इसके बाद रिड्यूस द इनइक्वालिटीज एंड बूस्टिंग ग्रोथ। हमेशा स्टैटिक चीज़ें, वो बुजुर्ग कहा करते थे खड़े पानी जो है ना उसमें बदबू पैदा हो जाती है, या फिश पड़ी रहे हो तो वो भी स्मेली हो जाती है। तो एक ग्रोथ का सिस्टम होना चाहिए हर चीज़ में। मुल्क में भी ग्रोथ होनी चाहिए, टैक्स सिस्टम में भी ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन वो ग्रोथ जो है उससे इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये कि कई तबका जो है वो रिलैक्स है और कई तबके पे बर्डन ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको प्रॉपर इक्वालिटी के साथ होना चाहिए। ये टैक्स जस्टिस है, अगर नहीं है तो फिर जस्टिस नहीं है। इसमें हमने जो टोटल हमारी रहेगी प्रेजेंटेशन आगे, इसमें हमारे कीवर्ड जो हैं, एक तो इक्वालिटी को हमने देखना है, क्या कि सबके साथ इक्वल सलूक हो रहा है। दूसरा ये है कि कंप्लाइंस लेवल कैसा है, क्या कंप्लाइंस प्रॉपर हो रही है जो लोग काम कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम है या नहीं है। अब ये मेरे क्वेश्चन भी हैं आपके सामने, और आप लोग जो टैक्सेशन में काम करते हैं, जो
टैक्सेशन के ज़िम्मेदारान हैं, जिनसे टैक्स लिया जाता है, और जो इंटरमीडियरीज हैं वो सब ये देखें कि क्या ये अगर तो सारी चीज़ें हैं देन मेरे लेक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है, टैक्स का जस्टिस हो रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो देन मेरे लेक्चर की ज़रूरत है कि जस्टिस क्या है, कैसे होना चाहिए। अगर मैं अपनी रिसर्च की बात कर रहा हूँ, जो कुछ मैंने पढ़ा देखा, उसमें अगर हम करंट टैक्स सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान देखें तो वो अनफेयर एंड आउटडेटेड स्ट्रक्चर है, फेयर सिस्टम नहीं है। ये मैं भी जानता हूँ, ये अहकाम बाला भी जानते हैं, ये जो काम कर रहे हैं वो भी जानते हैं, टैक्समैन भी जानता है, टैक्स पेयर भी जानता है, और इंटरमीडियरी भी जानता है कि हमारा अनफेयर और आउटडेटेड स्ट्रक्चर है, इसलिए हमें जस्टिस की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि हमारी टैक्स बेस बहुत नैरो है। अब अगर इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें तो कितने लोगों ने की, तकरीबन 7 मिलियन पीपल्स हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल किया इस साल में 2025 की। तो अब जो 7 मिलियन है, ये हमारी आबादी आलमोस्ट तकरीबन 270 मिलियन के करीब पहुंच गई है। तो अगर उसको परसेंटेज निकालें, अराउंड 2.5 के दरमियान में कहीं आती है कि जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इट्स मीन कि ओनली 2% के करीब हम लोग जो हैं वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स अब उसमें जमा करवाते हैं या नहीं करवाते, ये एक अगला क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे तो उनमें अप टू 60% तक की पॉपुलेशन जो है वो अपनी रिटर्न फाइल करवाती है। तो ये भी एक अनफेयर है, ये जस्टिस नहीं हो रहा कि जब सबको करवानी चाहिए, जो भी साहिब इस्तात हैं। कुछ लोग बिलीनियर्स हैं और टैक्स कुछ नहीं जमा करवाते, और जो कुछ सैलरीड पर्सन हैं उसको जो भी सैलरी मिलती है पहले टैक्स उसका कट जाता है। तो इसका मतलब है कि जस्टिस नहीं है। हैवी रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, आपका ये अगला क्वेश्चन मुझ पे आना था। नहीं जी, कोई हर बंदा देता है, गरीब अमीर देता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब जो भी जाके मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल डलवाने जाएगा अपनी गाड़ी में तो वो भी उसमें टैक्स देगा पेट्रोल पे जो लगेगा, और अगर एक लैंड क्रूजर पे आया है तो वो भी देगा। इसका मतलब है टैक्स तो हर बंदे से जा रहा है। तो ये सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस पे डिपेंड करना, जीएसटी पे भी डिपेंड करना, ये भी अनफेयर है, क्योंकि टैक्स की थ्योरीज ये कहती हैं कि जो लोग ज़्यादा कमाते हैं उनको टैक्स देना चाहिए। तो अब उसमें टैक्स कंजम्पशन बेस हो गया, जिसके 8 बच्चे हैं कंजम्पशन ज़्यादा करता है वो ज़्यादा टैक्स देता है, चाहे गरीब है, जिसके कम है वो थोड़ा इससे होगा। तो ये रिलायंस ऑन जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस पे नहीं होना चाहिए। फिर ये हमारा जो सिस्टम बड़ा कम्प्लेक्स है विद होल्डिंग टैक्सेस का। अगर आप देखें कि बाज़ औक़ात आपने किसी ने सप्लाईज दी हैं दूसरे सेक्टर को, तो विद होल्डिंग एजेंट ने उसका 5% या 5.5% टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवाना है। ये तो ठीक है कि वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा, या फिर नहीं भी कई लोग करवाते। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि क्या उस बंदे का प्रॉफिट मार्जिन इतना है कि उसका इतना टैक्स कट जाए, ये चीज़ देखने की है। और उसके अलावा एक और चीज़ देखने वाली ये है कि जब हम ये विद होल्डिंग टैक्स काटते हैं तो उसमें टैक्स जो सेल टैक्स लगा हुआ है उसके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स काटते हैं। हालांकि बिजनेसमैन का उससे कोई तल्लक नहीं। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ एफबीआर के ऑफिसर्स को तो उनको मैं ये कहता होता हूँ कि सेल्स टैक्स में उसका कोई कंसर्न नहीं है, उसने लेना है और अगले से एडजस्ट कर लेना होता है। तो आप उसकी ये ना समझे कि वो सेल टैक्स लगा है तो बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मैं बात कहूँगा कि जब सेल्स टैक्स अगर उसका सब्जेक्ट ही नहीं है, उसने तो सिर्फ कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, तो इनकम टैक्स हम जो विद हेल्ड करते हैं वो उसकी टोटल रिसीट्स पे करते हैं, जिस पे सेल्स टैक्स भी शामिल होता है। तो इस तरह विद होल्डिंग जो है ये बड़ा कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसको एक तो बेहतर होने की ज़रूरत है। फिर अगर हम कहें कि जस्टिस क्यों मैटर करता है जी, टैक्सेशन में क्यों जस्टिस मैटर करता है, वैसे तो जस्टिस हर जगह पे मैटर करता है,
लेकिन टैक्सेशन में क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा होता है और उस रेवेन्यू पे ये लाइफ ब्लड है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, तो उसमें तो जस्टिस की बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए कि ये रिड्यूस करता है इनइक्वालिटीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं बहुत अमीर हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, लेकिन कुछ बहुत गरीब हैं उनको टैक्स देना पड़ता है। तो इनइक्वालिटी जो है ये ख़त्म करता है अगर जस्टिस होगा तो। बिल्ड्स अ पब्लिक ट्रस्ट, इससे पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा। अब पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ने की मैं अगर अक्सर एग्जांपल देता होता हूं कि कुछ लोग हैं वो ये तो चाहते हैं कि हम ज़कात और उशर दें लेकिन टैक्सेशन देना नहीं चाहते। मीन ये है कि उनका ये इत्मीद है कि ये हमारा किसी अच्छे काम में लग रहा है लेकिन टैक्स हमारा अच्छे काम में नहीं लग रहा। मीन उनका जो इस पे इत्मीद है, ट्रस्ट है, वो नहीं बिल्ड हुआ। तो इससे जब जस्टिस होगा तो फिर पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो भी बिल्ड होगा। इसी तरह जो फंड्स इकट्ठे होंगे प्रॉपर जब होंगे तो हमारी एजुकेशन जिसकी बहुत ज़रूरत है हमें वो बढ़ेगी, हमारी हेल्थ जो है इसके लिए काम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और मुल्क की ग्रोथ होगी और तरक्की होगी। इसलिए ज़रूरी है कि टैक्स सिस्टम में जस्टिस हो। तो उसके बाद क्योंकि हमें बहुत से जो फॉरेन बॉडीज़ हैं जो हमें फंड्स देते हैं, उन फंड्स वालों की भी रिक्वायरमेंट है कि हम जो है टैक्स अपने पैरों पे खड़े हों और अपना टैक्स करें। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि IMF और जो ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं हमारी उनको भी हम फुलफ़िल कर सकेंगे अगर हमारा इसमें जस्टिस होगा टैक्स मैटर्स में। तो अगर मैं बात करूं कि रीसेंट प्रोग्रेस क्या हुई है 2025 और 26 से, एक जो मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा था तकरीबन 2% के करीब रिटर्न फाइल्स होती हैं, इस दफ़ा ये बेहतर हुआ है कि रिटर्न फाइलिंग जो है वो इंक्रीज़ हुई है अप टू 7.6%, यानी कि कुछ इंक्रीज़ उसमें आया है। और जो इंक्रीज़ आया है मोर रियल टैक्स पेयर्स जो हैं वो सिस्टम के अंदर आए हैं, जो कि अच्छी बात है कि बेस बड़ी हो रही है। और डिजिटल टूल्स जो है ना FBR यूज़ कर रहा है, जो मैं अक्सर डिजिटलाइजेशन की, इंटीग्रेशन की, E-इनवाइसिंग की और फिर उसमें E-फाइलिंग की बात करता हूँ, तो उससे काफ़ी जो है बेहतरी आई है सिस्टम में कि ऑटोमेशन पे जब आ गया है तो ह्यूमन इंटरवेंशन कम होती जा रही है, तो ऑटोमेशन जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर हम टैक्स सिस्टम की और टैक्स डिस्प्यूट्स की बात करें तो जो बहुत बड़े केसेस जो हैं उनका जो फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स केसेस की उसके लिए ज़रूरी है कि जो बड़े केसेस कोर्ट्स में लंबे अरसे के लिए चलते जा रहे हैं उनको इतना नहीं चलना चाहिए। उसके लिए फ़ैसले चाहे जिसके भी हक़ में हों, जो इंसाफ है, जो जस्टिस है, उसके मुताबिक फ़ैसला करके उनको लंबा ना चलाया जाए और उनको उनके फ़ैसले जल्दी कर दिए जाएं। और हाई वैल्यू डिस्प्यूट्स जो हैं अंडर फोकस, उनको के लिए स्पेशल बेंच होने चाहिए कि जो हाई वैल्यू केसेस हैं उनको फ़ौरन रिजॉल्व कर दिया जाए। और इसी तरह आप जब फ़ैसले फ़ौरन होंगे तो जो हमारा इन्वेस्टर बाहर से आता है, बाज़ औक़ात उसके कोर्ट में केस लटक जाते हैं तो वो अपना सब कुछ शट डाउन करता है और वापस चला जाता है। तो इससे इन्वेस्टर का इत्मीद बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि अब इन्वेस्टर जो है वो फॉरेनर ही नहीं रह गया, बल्कि हमारा ओवरसीज़ जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है कि वो आए और पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करे। वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग इंटरेस्टेड हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ ताकि हम करें। तो इसलिए इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है बहाल करना, वो मैं समझता हूँ सबसे इस वक्त की ज़रूरत है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। तो इस तरह जो चैलेंजेस हैं टैक्स जस्टिस के, वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं टैक्स जस्टिस के चैलेंजेस की बात करूं तो उसमें नैरो टैक्स बेस की, जैसे मैंने पहले बात की कि हमारी टैक्स बेस बहुत नैरो है। सिर्फ 2% लोग जो हैं वो सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं, डेवलप्ड कंट्री में 60% तक के करते हैं। तो एक तो इसकी ज़रूरत है कि हमारी बेस जो है ब्रॉडनिंग की जाए, उसको पे ज़्यादा काम किया जाए, जो कि FBR कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होगी। इसी तरह वेल्दी टैक्स अवियन, जो टैक्स अवियन है वो बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है या जो मैं रिसर्च पढ़ता हूँ या करता हूँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ईज़िली इससे डबल टैक्स कलेक्शन कर सकता है। लेकिन
क्योंकि एविजन हो रही है तो वो टैक्स नहीं कलेक्ट होता। इसी तरह हाई कंप्लाइंस कॉस्ट, अगर कोई टैक्स पेयर चाह भी रहा है कि मैं प्रॉपर मुझे लॉ के मुताबिक करना चाहे, तो सिस्टम इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स है कि उसको कंप्लाइंस की कॉस्ट बहुत पड़ती है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अभी इंटीग्रेशन का आजकल चल रहा है सिस्टम, कि इंटीग्रेट होके इनवॉइस आपने थ्रू FBR पोर्टल निकालनी है। अब बंदे इस चीज़ से परेशान है कि मैं या मेरा अकाउंटेंट ये काम नहीं कर सकेगा, हमें एक अलहदा से उसके लिए बंदा हायर करना पड़ेगा। मीन ये है कि कंप्लाइंस करने के लिए कॉस्ट उसके लिए बढ़ जाती है। तो ये टैक्सेशन में थोड़ा सा कंप्लाइंस कास्ट जो है उसकी रिडक्शन की भी ज़रूरत है कि काम इतना ईजी हो कि उस पर कंप्लाइंस कॉस्ट ना बढ़े। इसी तरह वीक सर्विसेज डिलीवरी परसेप्शन ये है कि जो लाइक रिफंड रिलेटेड, कोर्ट केसेस रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, इसी तरह की बहुत सारी जो हैं वो कंप्लाइंस सर्विसेज जो हैं वो बहुत कम हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये आप कहेंगे कि यार प्रॉब्लम गिनवाते जा रहे हो तो इसको सोल्यूशन भी बताओ ना। तो सोल्यूशन इसके लिए क्या है कि ब्रॉडनिंग टैक्स बेस, के टैक्स बेस को हम बढ़ाएं, सिंप्लीफाई टैक्स लाज, जो मैंने कहा कि लाज इतने सिंप्लीफाई होने चाहिए कि एक आम बिजनेसमैन जो है उसको अच्छी तरह समझ सके। अच्छा, बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो बंदा पढ़ा लिखा हो, बाज़-औक़ात अनपढ़ लोग हैं, वो बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा काम चल रहा है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक कंप्लाइंस कास्ट के लिए एक अकाउंटेंट हायर कर लें या उसको पैसे दें, तो वो अपना सिस्टम हिसाब किताब खुद करता है। तो उसको अवेलेबल होनी चाहिए फैसिलिटी कि वो इतना सिंपल हो कि वो आराम से अपना काम टैक्सेशन का सारा कर ले। सिस्टम में ऑटोमेटेड कोई होना चाहिए। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, जो लॉ की थ्योरीज हैं उसके मुताबिक हमेशा से टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे टैक्स का रेट बढ़ता है। हमारे भी ऐसे हैं, लेकिन क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं रिग्रेसिव हैं, उनमें ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो प्रोग्रेसिव की तरफ ज़्यादा हमें आना है। और फिर स्ट्रॉन्ग डिजिटल इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, जैसे कि आजकल हमारी हो रही है, जिसके लिए आपने देखा कि डिजिटल इनवॉइसिंग का मेरे पिछले लेक्चर थे। फिर उसके बाद ये था कि मॉनिटरिंग हो रही है, शुगर मिल्स में हो रही है, टेक्सटाइल सेक्टर में हो रही है, सिगरेट में हो रही है, इस तरह से बहुत सारा सेक्टर, सीमेंट सेक्टर है जिस पे डिजिटलाइज मॉनिटरिंग हो रही है। तो इसलिए डिजिटल इन्फोर्समेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, बल्कि अब ये इनवॉइसिंग शुरू हो जाएगी, POS की इंटीग्रेशन है, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। और फिर सबसे बड़ा काम जो मैं भी करता हूँ कि वो ये है कि पब्लिक को अवेयरनेस देना, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि पब्लिक को अवेयरनेस देना। तो मैं अपनी बिहाफ पे अपनी सर्विसेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी है वो मैं कर रहा हूँ। मैं तो अवेयरनेस अपने तौर पे दे रहा हूँ, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग जो मुझको फॉलो करते हैं, आपको पता है कि जो भी मैटर आता है मैं उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस देता हूँ। तो इस पे FBR का भी या गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि जिसमें टैक्स पेयर को अवेयरनेस मैक्सिमम दी जाए। तो अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस क्या हैं, तो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस जो हैं उसमें आपको पता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक अर्ज रिफॉर्म्स के लिए दबाव देता है हमें कि आप अपनी रिफॉर्म्स करें, इसको बेहतरी लाएं। तो वो भी रिफॉर्म जब होंगी तो वो टैक्स जस्टिस फिर होगा। फिर प्रॉपर्टी एंड वेल्थ टैक्सेशन पे है कि आप अमीर लोग जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे और वेल्थ पे टैक्स लगें, जो कि हमारे पास सिस्टम था भी, एक चल भी रहा था। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट। ट्रांसपेरेंसी जो है ये तो बेसिक नेसेसिटी है इस वक्त की, कि ट्रांसपेरेंसी होगी तो देन ही हम अच्छा टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे। अगर नहीं होगी तो फिर टैक्स की कलेक्शन हमारे लिए मुश्किल होगी। और इसी तरह ऑडिट जो है इसको एम्पावर्ड करना है और इसको बेहतर करना है। तो अगर मैं अपनी तरफ से रोड मैप दूं 2020-30 तक कि पाकिस्तान अगर ग्रो करे, उसकी प्रोग्रेस अच्छी हो, पाकिस्तान हंसता बसता हो, पाकिस्तान का कितना प्यारा ये नक्शा लग रहा है और इसी तरह इसमें ग्रोथ आए, तो सबसे पहली बात ये है कि टैक्सेशन सिस्टम को फेयर होना चाहिए। इसमें फेयरनेस मैक्सिमम हो, टैक्स सिस्टम में फेयरनेस होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। दूसरा ये है कि हायर रेवेन्यू है। हायर रेवेन्यू कैसे आएगा? जब फेयरनेस होगी तो इसमें ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो हायर रेवेन्यू आएगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, तो फिर पाकिस्तान को प्रोग्रेस से कोई नहीं रोक सकता।
उसके बाद सिंपल लॉज जो मैंने बताया, जैसे कि एग्जांपल दे कि बहुत सारे टैक्स पेयर हैं जो कि बहुत क्वालिफाइड नहीं हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने मामलात को संभालने में, तो इसके लिए ये है कि उनको ऐसे सिंपलीफाइज किया जाए लॉज को कि वो आसानी से काम करें और पाकिस्तान ग्रोथ करे। और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। मैं क्योंकि कारपोरेट गवर्नेंस का मैं स्टूडेंट हूँ और मैं गवर्नेंस पे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए जहाँ गवर्नेंस की वीकनेस होती है वहाँ फिर ग्रोथ नहीं होती। गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होगी तो देन पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह वो तरक्की करेगा। तो अब अगर मैं इसकी समरी के तरफ आऊँ तो हमारा टैक्स जस्टिस जो है उससे क्या होगा, टैक्स जस्टिस से पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होगा जो मैंने आपको बताया, और फेयर कंट्रीब्यूशन होगी, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, ये सारी जो सर्विसेज हैं उसमें बेहतरी आएगी और ग्रोथ हमारी बेहतर होगी। ये जैसे देखें कि एफडीआई हमारी कितनी कम हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगी और सस्टेनेबल ग्रोथ होगी कि ये जो हमारी एफडीआई कम होती जा रही है डे बाई डे, इसमें बेहतरी आएगी और हमारे पास इन्वेस्टर बाहर से ज़्यादा आएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की कि आपको अच्छी तरह सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूं कि टैक्स जस्टिस क्या है, और उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई प्रॉब्लम है, आप समझते हैं कि आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो क्योंकि आप सामने नहीं बैठे हुए तो मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है। आप मेरे कोई क्वेश्चन है या कोई सुजेशन देना चाहते हैं तो आप इसमें मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे वैसे भी कॉल करके सुजेशन दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ रेक्टिफाई करें तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। और अगर आप हर चीज़ समझ गए हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है मेरी तरह कि अवेयरनेस दें पब्लिक को। तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी लोग भी आपकी तरह अच्छी तरह समझ जाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।